अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। आज मैं नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बहुत ही प्यारी शर्ट सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये लेस इसके ऊपर लगाएंगे, मल्टी कलर में लेस है। और ये जो बैक साइड, फ्रंट साइड और बाजू भी मैंने काट के अलग-अलग इनका फैब्रिक कर लिया है। बैक साइड का और बाजू का फैब्रिक हम साइड पे रख लेते हैं। देखिए, ये वाली डोरी लगाएंगे बाजुओं में हम। और बाजुओं के जो है ना फ्रंट आर्म होल जो है, वहाँ पे ये वाली मल्टी लेस लगाएंगे। सबसे पहले मैंने जो फ्रंट साइड है उसको सीधा करके बिछा लिया है। और इसकी जो टोटल हमने जो लेंथ है ना, वो यहाँ पे रख रहे हैं हम 39 इंच, और इसको 37 इंच हमने रेडी करना है। 39 रखेंगे ताकि ये ना स्टिच वगैरह करके, कटिंग वगैरह करके ये 37 इंच रेडी रहे। ऊपर से चेस्ट के लिए मैं 7 इंच पे कपड़ा जो है ना मार्क कर रही हूँ, और यहाँ से 7 इंच पे निशान लगा के मैंने यहाँ से कपड़े को हमने काट लेना है, अलहदा कर लेना है। और याद रहे, इसके जो नेक है, इसके नेक जो है ना फ्रंट साइड, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, और एम्ब्रॉयडरी से हम काट देंगे। लेकिन ये वाली कढ़ाई जो है इसके ऊपर फिर दोबारा से ना बहुत अच्छी लगेगी, यानी कि इस तरह इसकी लुक बनेगी, बहुत ही प्यारी लगेगी ये। जी फ्रेंड, ये देखें, ये चेस्ट के लिए मैंने कपड़ा 7 इंच जो है ना इसकी लेंथ रख के काट लिया है। और अब इसकी जो चौड़ाई है उसको काटते हैं हम। यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी, और 10 इंच ही हमने काट के यहाँ से अलहदा कर लेना है। चेस्ट के लिए डबल करके 10 इंच, सिंगल करके ये 20 इंच हो जाएगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी होगा फ्रेंड्स। और दरमियान में मैंने इसको काट के छोटे छोटे हमने कट लगा लिए इसके ऊपर, ताकि इसकी जो दरमियानी है ना, दरमियान इसका वो हमारे नॉलेज में रहे कि इसका दरमियान कहाँ पे आ रहा है। फिर ये देखिए, अब ये मैंने जो फ्रंट साइड की दामन होगा वो लिया, और हर 2.5 इंच के फासले पे निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंच पे निशान लगाती जा रही हूँ। यहाँ पे मैं चौक की मदद से निशान लगा रही हूँ, और यहाँ पे अभी हम कट कर लेंगे कैंची की मदद से। छोटे छोटे से इसके ऊपर टक लगा लेंगे, ताकि बाद में हमें कोई मसला ना हो। चौक के जो निशान है ये तो रेज़ भी हो जाते हैं, कट के निशान जो लगे होंगे ना, ये रेज़ नहीं होंगे। हर 2.5 इंच के फासले पे निशान लगाया मैंने ये वाला। बहुत ही अच्छा बन के रेडी होने वाला आज हमारा ये जो शर्ट डिज़ाइन है। बहुत ही ईज़ी डिज़ाइन, ये बनाने में बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ये फ्रेंड, मैंने पहले जो फ्रंट साइड है उसको काट के साइड पे कर लिया। अब मैंने बैक साइड ले लिया, और तीरे से रख के मैं जो कमर तक निशान लगा रही हूँ, ये मैंने मार्क किया 15 इंच पे। 15 इंच पे मैंने इसको मार्क कर दिया है, 15 इंच पे ये देखें। और यहाँ से हम काट लेते हैं ये बैक साइड की जो है ना चेस्ट ऊपर वाली, और ये दामन उसका। ये जो बैक साइड की जो चेस्ट हमारी बैक में आएगी, उसकी हम अब चौड़ाई जो है ना उसको उतार लेते हैं। 20 इंच ही मैंने इसको बैक साइड से कट की है, इसकी जो चेस्ट बनाएंगे हम। और फ्रेंड, ये देखें, इसको बाद में हम इस तरह चुन डालेंगे इसके ऊपर। चाहे तो आप धागे की मदद से लगाएं या हाथ की मदद से पिंटस डाल लें, लेकिन यहाँ पे हम ना लगाएंगे उसकी मदद से, सिलाई लगा के उसकी मदद से हम यहाँ पे इसमें चुन डालेंगे। ये बाजू का फैब्रिक ले लिया है। बाजू जो है ना हमने 19 इंच जो है ना हमने रेडी रखने हैं। और ये देखिए, बाजुओं की कटिंग हो रही है इसकी। और इसका जो हमने रखना है शोल्डर, वो हमने 8 इंच रेडी रखना है। और इसका जो आर्म होल है ना, उसको हम जितना भी इसका जो है ना टोटली रखेंगे, इसको नहीं काटेंगे आगे से हम। ये तकरीबन मैंने 8 इंच लिया है, और 8 इंच पे मैंने ये कट का निशान लगा दिया है, क्योंकि ये जो ना क्वार्टर बाजू बनाए हैं मैंने, फुल इनकी लेंथ नहीं रखी। 8 से 9 इंच भी आप कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। ये देखें, इसका बहुत आसान तरीका है। ये मैंने फैब्रिक ले लिया, जितनी चौड़ाई बाजू की है उतनी ही जो है ना इसकी चौड़ाई कपड़े की है, बराबर में लिया मैंने। बल्कि आधा आधा इंच जो है ना मैंने एक्स्ट्रा रखा, और 2 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। ये दो पीस करके मैंने 2-2 इंच के अलहदा कर लिए हैं, काट के अलहदा कर लेती हूँ इसमें लगाने के लिए। बहुत ही आसान तरीका, किसी दूसरी वीडियो में मैं इसके बाजू बनाना आपको सिखाऊंगी। ये वाली डोरी इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। ये जो नेक, इसके ऊपर मैं राउंड नेक लगा रही हूँ। इसकी तकरीबन जो चौड़ाई है मैंने रखी है तकरीबन 4.5 इंच इसकी मैंने लेंथ रखी है। और इसकी जो विड्थ है वो रखी है 5 इंच इसकी विड्थ रखी है, क्योंकि ये बच्ची की शर्ट है।
10 से 12 साल की बच्ची की इसका गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। इसको हमने ऐसे करके पेस्ट करके इसको हम फोल्ड कर लेते हैं आयरन की मदद से। जी फ्रेंड, ये देखिए मैंने भरा टाँका कर लिया मशीन का, और जो बैक वाली हमारा घाघरा है वहाँ पे मैं यहाँ डबल सिलाई लगा रहे हैं हम। डबल सिलाई की मदद से मैंने तकरीबन 1 इंच छोड़ दिया यहाँ से, और फिर से पलटा लगा लिया इसको, और जो हाफ फुट है वो उतनी चौड़ाई रख के मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। टाँका हमने मशीन का फुल कर लिया है। जी फ्रेंड, ये देखिए मैंने ऊपर से नीचे की जानिब जो है ना प्लेट्स के लिए बैक साइड पे निशान लगाए हैं 11 इंच पे। ऊपर से नीचे की जानिब 11 इंच पे निशान लगा के मैंने ये प्लेट बिल्कुल छोटे छोटे से डलेंगे। और तकरीबन मैंने ये जो है ना प्लेट जो है ना डीपनेस इनकी मैंने आधा पौना इंच रखी है। आधा इंच भी रख सकते हैं आप, पौना इंच भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसका। सिर्फ बैक साइड पे प्लेट डलेंगे, फ्रंट पे नहीं डलेंगे। और जो मैंने बड़ा टाँका करके चून डाले थे, सिलाई लगाई थी, उसके मैं ना हाथ की मदद से अब ना चून सीधे करके डाल रही हूँ। और ये देखें बैक साइड की जो चेस्ट और इसका जो घाघरा है उसको हम सिलाई लगा लेंगे। टाँके को छोटा कर लिया मशीन के, और इसके चुन के ऊपर हम जो सिलाई हमारी किनारे वाली है उसके ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लग के रेडी हो चुका। अब हम आए हैं अपनी फ्रंट साइड की तरफ। जो दरमियान वाला कट है, कट के ऊपर मैंने कट रख दिया है। देखें अब इस तरह हम चून डालेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये जो कट है बिल्कुल दरमियान में आ गया है। और दूसरा फिर ये देखें दूसरे कट से मैंने फिर मोड़ा यहाँ से, और जहाँ पे हमारा पहला जो टक्स ख़त्म हो रहा है, पिन टक्स, उससे उसका ख़त्म हो रहा है, और दूसरे का जो है ना ये देख रहे हैं आप, इसकी फोल्डिंग जो है उस टक्स के किनारे पे आ रही है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं डालेंगे पिन टक्स हम, बहुत छोटे छोटे भी नहीं। जितने भी कट मैंने बनाए हैं, कट के निशान लगाए थे, उनको फोल्ड करके लगाते जाएंगे। लेकिन हमने अपनी चेस्ट का भी ख्याल रखना है कि पीछे जो फैब्रिक कितना बच रहा है, और फैब्रिक जो है ना हमने बिल्कुल उसके जो है ना हमारी चेस्ट उसके बराबर 20 इंच हमने पूरा इसको करना है। अगर 3 पिन डलते हैं तो 3 डालेंगे, अगर 4 डलते हैं तो 4 डालेंगे एक साइड के। अब दूसरे साइड के पिन डालेंगे। ये देखें इनको भी हम उसी तरह, जिनके दोनों का जो फेस है आमने सामने कर लिया हमने इनको मोड़ के। हमारे जो पिनटेक्स के हाँ ना फेस है ना, हमने एक दूसरे के आमने सामने इनको कर लिया है। एक ही रुख में हमने नहीं ये टक्स डाले। और जब हम ये जो डालेंगे ये देखें, और इसका जो नीचे वाला कपड़ा है उसका भी हमने गौर रखना है कि वो ही कहीं फोल्ड हो गया ना, आगे पीछे ना जाए, ताकि हमें बाद में इसको उखाड़ के फिर सीधा पतला करना पड़े। इसलिए हमें चाहिए कि हम साथ इसके ना नीचे वाली साइड जो है देखते जाएँ कि इसके जो पिनटेक्स है उनका कपड़ा जो सीधा ही है। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कैसी लगी वीडियो आपको। ये देखें कढ़ाई जो है ना बिल्कुल सामने आमने सामने आ रही है। ये बैक साइड बिछा ली है मैंने, और इसके ऊपर हम बिछाएंगे फ्रंट साइड, और इसकी करेंगे हम कटिंग। इसका जो तीरा है 7.5 इंच मैंने रेडी रखा है, और तकरीबन 7 इंच ही इसको मैंने डीप रखा है। और इसकी शोल्डर कटिंग कर ली है हमने। और अब हम तीरे के ऊपर की साइड से कटिंग करेंगे, और कटिंग करके हम जो ऊपर से नीचे की जानिब हम हाफ इंच रखेंगे, और ये आधा इंच मैंने जो है ना यहाँ से हम चेस्ट जो उसको सिर्फ हम आधा इंच डीप करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर से ऊपर तीरे की कटिंग। तकरीबन मैंने ये पौना इंच जो है ना शोल्डर के पास से डीप रखा, और तिरछी इसको कटिंग कर ली। और जिसकी चेस्ट कटिंग है वो मैंने पौना इंच डीप किया है इसको चेस्ट से। अब इसके ऊपर जो मैंने राउंड गला कट करके पेस्ट किया था उसको ऊपर रख के सिलाइयाँ लगा के इसको काट लेते हैं हम। इसके तीरे की ज्वाइंट कर रहे हैं हम, दोनों कमीज का फ्रंट बैक का तीरा पकड़ के उसको सिलाइयाँ लगाते जा रहे हैं। जी फ्रेंड, ये मैंने कमर फिटिंग की सिलाई लगाना शुरू कर दी है। इसके हम ज़रा भी चौक वगैरह नहीं रखेंगे, फुली इसको बंद करेंगे। और इसकी जो सिलाइयाँ लगा के कमर की फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के फिर हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। ये देखिए मैंने जो बाजू है उसको मैंने उल्टा पकड़ा है, उसके ऊपर लेस को मैंने सीधा रखा है, और उसके सेम थ्रेड के साथ उसके किनारे पे सिलाइयाँ लगाएंगे हम लेस के। जी अब इसको इस तरह घुमा के सीधा करेंगे। देखिए आपके सामने इसको घुमा के सीधा किया, और जो ये आगे लेस के आगे डिज़ाइन है ये बिल्कुल किनारे पे आर्म होल के सामने आ गया बॉर्डर इसका। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह दूसरे बाजू पे भी लगाएंगे।
लेस हम और इसी तरह ही हम ना अब बाजू की मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। ये बाजू जो मैंने बनाया डोरी वाले, ये मैं इनकी वीडियो नहीं बना सकी। नेक्स्ट कोई वीडियो आपको मैं इसकी बना के शेयर करूँगी इंशाल्लाह। एक दो 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 तीन वीडियो जो मैं आगे शेयर करने वाली हूँ उसमें इनके बाजू बनाना भी सिखाऊंगी। और ये मैं बाजू ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं कमीज़ के साथ। आर्म होल सॉरी, आर्म के जो शोल्डर हैं और शर्ट के जो शोल्डर हैं इनको आपस में ज्वाइन कर रही हूँ। और ये बिल्कुल तीरे के ऊपर छोटे छोटे से मैं चुन डाल रही हूँ हाथ की मदद से। व्यूवर, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मज़ीद मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन डालने वाली हूँ तकरीबन 10 से 12 साल की बच्ची की शर्ट के लिए फिर से। और हर डिज़ाइन जो है ना डिफरेंट ही होगा कि दूसरे से। मैंने बैक साइड की कटिंग कर ली है। और ये देखिए मैंने जो इसकी जो है दामन दामन के ऊपर मैंने दामन को उल्टा लिया है और उसके ऊपर लेस को सीधा रख के इसके पहले एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे, फुली सिलाई लगा के सेम थ्रेड के साथ। जी व्यूअर, ये देखिए मैंने फुल सिलाई लगा के ये लास्ट पे आ चुका किनारा लेस का। और इसको हमने इस तरह घुमा के कर लिया है सीधा। और जब हमने सीधा कर लिया, अब इसके लेस के दूसरे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। दूसरे हाथ की मदद से खींच खींच के हम कपड़ा नीचे से बाहर निकालते जाएंगे, ताकि इसके नीचे जो है ना कोई बल वगैरह ना है। फ्रेंड ये देखें, ये चेस्ट बन के रेडी जो हो चुकी है। ये देखें, ये जो मैंने प्रिंटेक्स डाले थे माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए फाइनल लुक इसकी सामने आपको दिख रही है, माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। और इसके बाजू भी देखें, आगे लेस आ चुकी है और इसमें डोरियाँ भी डाली हैं। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बैक साइड भी दिखाती हूँ अभी आपको इसकी मैं। और फ्रंट के जो हमने पिंटेक्स डाले हैं वो चेस्ट पे आए हैं, और जो बैक के हैं वो कमर में आए हैं। ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी वीडियो आपको, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। मैंने कभी कहीं से ये कॉपी नहीं किया है, मेरा खुद का डिज़ाइन है। और जो कढ़ाई है चेस्ट के ऊपर, गले की कढ़ाई माशाल्लाह से वो कितनी अच्छी लुक आ रही है उसकी। अगर आप भी ऐसा डिज़ाइन बनाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि, और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।